एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। ये जुमला आपने खूब सुना होगा। बड़ी तादाद में लोग इसके ऊपर यकीन कर रहे थे। बीजेपी के समर्थक तो और नेता तो कर ही रहे थे, बड़ी तादाद में किसान भी ऐसे थे जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के ऊपर यकीन होने लगा था। लेकिन अब धीरे धीरे करके इन तमाम लोगों को भी समझ में आने लगा है कि एमएसपी थोड़ी बहुत है ज़रूर, लेकिन भविष्य में एमएसपी नहीं रहेगी। इनको समझ में आने लगा है कि 3 नए कृषि कानूनों का मकसद, इस सरकार का मकसद इस एमएसपी को ख़त्म करना ही है। कैसे इनको समझ में आने लगा है, वीडियो ब्लॉग में इसी के बारे में बात करेंगे। आप ये 2 खबरें देखिए, एक खबर हिमाचल प्रदेश से है, एक हरियाणा से है, दक्षिण हरियाणा से है। हरियाणा में मुख्यमंत्री के साथ ये जो लोग खड़े हुए हैं ये बीजेपी के ही विधायक हैं। उनको एक मांग पत्र सौंपने के लिए पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में आप याद कर लीजिए। थोड़े दिन पहले आपने ये खबर खूब देखी होगी कि अडानी ने अचानक से सेब के जो रेट हैं वो गिरा दिए हैं। जब हिमाचल प्रदेश के किसानों को ये मार पड़ी तो उनको समझ में आ गया कि दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जो किसान बैठे हुए हैं वो बेवकूफ़ नहीं हैं, उनकी मांगे जायज़ हैं, उनके मुद्दे जायज़ हैं। इसलिए उस दिन से उन्होंने भी इस किसान आंदोलन के समर्थन का ऐलान कर दिया। उन किसानों की आंखें खुल गई। अब किसानों की आंखें खुलने की बारी है दक्षिण हरियाणा के। दक्षिण हरियाणा जिसके बारे में आपने मुख्यमंत्री का पिछले दिनों बयान सुना होगा कि उत्तर और पश्चिम हरियाणा में दिक्कत है, दक्षिण हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं है। खास करके ये उत्तर और पश्चिम हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा में समस्या ज्यादा नहीं है। दक्षिण हरियाणा में समस्या ज्यादा नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि दक्षिण हरियाणा में जो ज्यादातर किसान हैं वो बाजरा की खेती करते हैं और पिछले सीजन में सरकार ने बाजरा की ठीक ठाक खरीद की थी, ठीक ठाक खरीद हुई थी, ज्यादातर किसानों को एमएसपी मिली थी। तो किसानों को एमएसपी थी, है और रहेगी, इसके ऊपर यकीन हो गया था। इसलिए दक्षिण हरियाणा के बड़ी तादाद में किसान इस किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। लेकिन अगला सीजन आया, सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि इस बार वो बाजरा नहीं खरीदेगी, सिर्फ 25% पैदावार को खरीदा जाएगा। बाकी किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 600 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके किसानों को घाटा हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। वो विधायक कह रहे हैं जो विधानसभा में उछल उछल कर सरकार का बचाव कर रहे थे, 3 कृषि कानूनों का बचाव कर रहे थे। भावांतर भरपाई योजना के तहत प्रति क्विंटल 600 रुपये किसानों को देने का ऐलान किया गया है। लेकिन भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को कितना लाभ मिलता है इसके बारे में आपको सब्जी उत्पादक किसानों से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये योजना इससे पहले सब्जी उत्पादक किसानों के ऊपर लागू है। लगभग बर्बादी की कगार पर इस योजना ने किसानों को पहुंचा दिया है। अब बाजरा के किसानों के ऊपर लागू हुई और सरकार ने कहा कि किसान अपने बाजरा को मार्केट रेट के ऊपर बेचे और उसके ऊपर सरकार से इस योजना के तहत 600 रुपये ले ले। लेकिन आज की तारीख में जो बाजरा का रेट चल रहा है वो 1000 रुपये के आसपास है। 900 रुपये से लेकर 1200 रुपये के बीच में बाजरा बिक रहा है। अगर मैक्सिमम रेट भी देखा जाए 1200 रुपये, 1200 रुपये के रेट में किसान मैक्सिमम है, ये 900 से 1000 रुपये के बीच में बिक रहा है। लेकिन 1200 रुपये में भी अगर किसान का बाजरा बिक रहा है तो किसान को प्रति क्विंटल मिले 1200 रुपये। प्लस में अगर सरकार देती है तो उसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, फलाना है, ढिमका है। अगर सरकार 600 रुपये भी देती है तो 1200 प्लस 600 रुपये 1800 रुपये प्रति क्विंटल किसान को मिल गया। लेकिन बाजरा का जो एमएसपी है वो कितना है? 2250 रुपये। फिर भी किसानों को 450 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा हो रहा है। और जब किसानों को ये घाटा हो रहा है तो खलबली मचनी तय थी, जाहिर थी उस एरिया के बीजेपी विधायकों में। इसलिए विधायक पहुंचे मुख्यमंत्री के पास मांग पत्र लेकर। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से अब तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। ना तो भावांतर भरपाई योजना के तहत जो किसानों को राशि दी जानी है उसमें बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है, और ना ही ये कहा गया है कि वो बाजरा की ज़्यादा खरीद करेगी। और बाई चांस मान भी लिया जाए इस बार किसी न किसी तरह से, क्योंकि दक्षिण हरियाणा के किसानों को साथ में रखना है, इस आंदोलन से दूर रखना है, अगर बाई चांस इस बार सरकार ने बाजरा की फिर से पिछली बार की तरह खरीद कर भी ली
तो फिर अगले सीजन में क्या गारंटी है कि अगले सीजन में फिर से वही भावांतर भरपाई योजना का झुंझुना किसानों को नहीं पकड़ाया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सरकार के इस रवैये के बारे में आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट ज़रूर कीजिए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए।